वेलकम टू ऑल। आप सभी का हॉटस्पॉट जोन में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, विभाजकता के नियम, और ये क्यों सीखेंगे इसको पहले जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो पहले डाला जा चुका है जिसमें बताया गया था कि इस चैनल पर क्या क्या आपको मिलेंगी, तो एक बार उसके देख ले ताकि आपको इस चैनल का अंदाजा लग जाए कि ये चैनल किस लिए और किस उद्देश्य से बनाया गया था। आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, या फिर बोल सकते हैं इसको भाग लगने के नियम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम पहले जानते हैं कि विभाजकता के नियम पढ़ना हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी आप एलसीएम, एचसीएफ या किसी भी तरह की चीजें बनाते हैं तो आपके मन में हमेशा ये प्रश्न चलता है, खासकर एलसीएम बनाने के वक्त, कि इसमें किससे भाग दे, इसमें किस किस से भाग लगेगा। तो वो चीज आप क्या करते हैं, आप भाग देकर देखते हैं, 2 से भाग, 3 से भाग लगा के देखते हैं, और फिर पता चलता कि भाग लगाया और अंत में पता चला कि भाग नहीं लगा। तो आपकी समय की भी बर्बादी होती है और आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच नहीं पाते हो। तो उन सभी चीजों में ये मदद करती है, आपकी भाग लगने के जो नियम है वो आपको मदद करती है। आप बिना भाग दिए हुए आप ये जान पाते हैं कि इस संख्या में 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, दिए गए संख्या में 3 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, दिए गए संख्या में 4 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिना भाग दिए इस चीज को हम जान सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ आप इसे ट्रिक बोल ले या नियम बोल ले, ये आप जिस तरह से लेते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, खासकर एलसीएम बनाने के वक्त, या फिर आप किसी भी तरह का भाग आपको देख के बताना है कि कोई आपको संख्या लिखी है। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 123, कोई आपसे लिख दे कि ये 123 में 3 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिना भाग दिए बताए। ये छोटी संख्या है, आप बता देंगे कि हाँ पहले 4 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में, 41 टाइम्स 3 से लग जाएगा। लेकिन इसी तरह की कोई बड़ी संख्या हो, इस तरह की कोई संख्या हो, अब इस संख्या में 3 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, बिना भाग दिए तो हम नहीं बता सकते कि ये जो संख्या है 12,36,946, इसमें 3 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जानने के लिए तो हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर भाग लगने के नियम पता है तो आप बिना भाग दिए बता सकते कि इस संख्या में किस किस का भाग लगेगा। तो हम आज वही सीखेंगे कि सबसे पहले हम 2 से सीखेंगे कि 2 से भाग लगने के क्या नियम है। उसके बाद 3, 4 बारी बारी से हम लोग आगे के नियमों को भी जानेंगे, और ये नियम आपको बहुत ही हेल्प करेगी, चाहे आप जूनियर क्लास के स्टूडेंट हो चाहे सीनियर क्लास के स्टूडेंट है। आपको सभी चीज में ये नियम का पता होना जरूरी है। ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेगी और आपकी बहुत हद तक मदद करेगी। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे 2 से भाग लगने के नियम। मैं पहले इस नियम को यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग उसको सीखते हैं कि क्या करना है। तो मैंने यहां लिखा है इसके नियम में कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, उनके लिए मैं बता दूं, जो डिजिट आपको दिया रहेगा, जो नंबर आपको दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में यहां लिखते हैं
यहां मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है। तो लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस, और हिंदी मीडियम वाले इकाई स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे जो होता है, तो हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। लास्ट वाले जो वंस डिजिट पे है, इकाई स्थान पे है, उसको देखेंगे। अगर उस नंबर की इकाई स्थान पर ये 5 नंबर 0, 2, 4, 6 तथा 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये 5 डिजिट जो है, इसमें से अगर कोई एक भी उसके यूनिट प्लेस पे होगा तो उस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो। संख्या 2 अंक का हो या 20 अंक का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस लास्ट जो यूनिट प्लेस पे उसके इकाई स्थान पे जो जगह, हम इकाई स्थान पर देखेंगे कि इकाई स्थान पर क्या है। अगर इकाई स्थान पर इन 5 अंक से कोई हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई नंबर अगर होगा तो उसमें 2 का भाग लग जाएगा, वो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी, उसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा है, तो यहां इकाई स्थान पर 6 है और इस संख्या के इकाई स्थान पर 7 है। तो मैंने बोला कि अंतिम अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन क्या ये जो 6 है इनमें से है? बिल्कुल, 6 मैंने लिखा है, तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा। यहां यूनिट प्लेस पे 7 है और इन 5 जो मैंने डिजिट लिखा है, इन डिजिट में 7 नहीं आता, तो इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। अब जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत, वो चेक कर लेते हैं। आपका जो संख्या है वो है 236, इसमें 2 का डिवाइड हम देते हैं, 2 1 जा 2, ये कट जाएगा, 3 उत्तरा, 2 1 जा 2, यहां पे आपका 1 आएगा और ये 6 आएगा, 8 टाइम्स ये 16 कट गया पूरी तरह से कटने का तात्पर्य है कि जो रिमाइंडर है, जो आपका शेष है, वो 0 होना चाहिए। यहां पे कोई डिजिट 1 2 3 4 नहीं बचना चाहिए, उसको पूरी तरह विभाजित का मीन्स नो रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 1 2 बच रहा है किसी संख्या में तो उसको हम पूरी तरह से विभाजित नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स कि ये पूरी तरह से 2 से विभाज्य है। तो जो मैंने हम लोग ने नियम में सीखा और कहा उसको ये फुलफिल किया। यहाँ 7 है, देखते हैं इसको 2 से भाग, 2 2 जा 4, ये चला जाएगा, अब बच गया 9, 2 4 जा 8, 1 यहां से बचेगा और 7 17, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर बच गया, और एक रिमाइंडर बच गया, 1 बचे 2 बचे कुछ भी, अगर किसी से भाग दे रहे, अगर रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ ये 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। ये छोटी संख्या हो या कितनी भी बड़ी संख्या, आप 10 अंक का संख्या ले लो, आप 15 अंक का संख्या ले लो, हमें क्या करना है, आप लोग साथ में बोलेंगे लास्ट डिजिट। हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 या फिर 8 रहेगा तो उसमें 2 का भाग लग जाएगा। अगर इन 5 संख्या को छोड़कर कोई संख्या रहती है जैसे 1 3 5 7 9, उसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको 2 से भाग लगने का नियम समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलेंगे। अब हम लोग जो हमारा रूल नंबर 2 है, 3 से भाग लगने का नियम, उसको सीखेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूं 3 से भाग लगने का नियम क्या कहता है, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगला जो हमारा नियम है वो 3 से भाग लगने के नियम है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 से भाग लगने का नियम सीखा, उसको एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं कि संख्या के अंत में अगर 0 2 4 6 तथा 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। और यही आप सम संख्या और विषम संख्या में वही अंतर होता है, जो हम कहते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग लग गया वो सम संख्या, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या। इट मीन्स वो ऑड नंबर, 2 से भाग लग गया तो इवन नंबर। तो वहां पे भी अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, तो लास्ट डिजिट में अगर 0
2 4 6 8 रहेगा तो वो इवन नंबर सम संख्या, और ये नहीं रहेगा तो वो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब हम लोग सीखते हैं 3 से भाग लगने के नियम। 3 से भाग लगने का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेके फिर इस जो स्टेटमेंट है उसको समझने का कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं 365 एक ये लेते हैं और एक लेते हैं 366। मैंने दो लिया, एक लिया 365, एक लिया 366। 365 और 366 मैंने दो अंक लिया। यहां बोलना है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, संख्या में ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, 3 6 5 इसके अंक है, 3 6 6 इसके अंक है, इसके डिजिट्स है। योगफल इट मीन सम ऑफ देयर डिजिट्स, उनके अंकों का योगफल। तो योगफल करते हैं इन अंकों का। इनके अंक हैं 3 + 6 + 5, इनके हैं 3 + 6 + 6, 3 और 6 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो ये होगा 14। यहां आपका सम 14 आ रहा है। यहां 6 6 12 और 3 15, इसका सम योगफल 15 आया। अब बोला है कि योगफल के योगफल 3 से विभाजित हो, यानी जो योगफल आ रहा है, जो आपका सम आ रहा है, उसमें अगर 3 से भाग लेगा तो यहां 14 है। 3 के टेबल में 14 आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 14 नहीं आया, 15 आया। यानी कि ये जो 14 मेरा सम आया, 14 जो मेरा योगफल आया, इसमें 3 का भाग नहीं लग रहा है। लेकिन जो मेरा 15 आया है, इसमें 3 का भाग लग रहा है। इसके योगफल में 3 का भाग लग रहा है, इसके योगफल में 3 का भाग नहीं लग रहा। तो ये जो मेरा संख्या 365 है, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके योगफल में 3 का भाग नहीं लग रहा है। वहीं 366 जिसका योगफल 15 आया, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब जो 366 होगा, जो हमारी संख्या होगी, इसमें 3 का पूरा भाग लग जाएगा। अब ये तो मैंने रूल के हिसाब से बताया कि 3 का पूरा भाग लग जाएगा। अब हम भाग देकर देखते हैं कि इसमें लगता है कि नहीं। 3 1 3, ये लग गया। 3 2 6, 3 2 6, इसमें भाग लग गया। तो आप कहेंगे सर ये तो देखने में ही लग रहा है, तो आपने कह दिया। तो कोई बड़ा संख्या लेके देखेंगे अभी कि जिसमें लगता है कि नहीं। पहले इसको चेक करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 5 बच गया। 3 1 5, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें भाग नहीं लगा। अब हम कोई बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि 3 से भाग लगता है या नहीं लगता है। $8,541 मैंने लिया 8,541। अब इसमें देखते हैं कि 3 का भाग लगता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इनके अंकों का सम करेंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम लिख रहे हैं तो फिर $8,541। अब इनके अंकों को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये अंकों को लिख के जोड़ेंगे तो फिर तो वक्त उतना ही लग गया। तो फिर हमारा ये जो भाग लगने का नियम सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम अब इसे मेंटली करेंगे, ओरली करेंगे, मन में करेंगे या फिर बोल के करके देखते हैं। 8 में 5 को ऐड करते हैं, 8 और 5 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17, और 17 में 1 ऐड करेंगे तो 18, 18 आएगा।
18 3 के पहाड़े में 6 बार में आता है, यानी कि 18 3 के से डिवाइडेड है, वो 3 से उसमें भाग लग गया। अब इसके योगफल में भाग लग गया तो नियम के अनुसार 8541 में भी 3 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा इसका अंकों का योगफल जोड़ के 18 आया और 18 में 3 का भाग लग गया। तो इसी तरह से 8541 में भी 3 का भाग लगेगा। अब हम लोग लगा कर देखते हैं कि इसमें 3 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। 3 2 जा 6, यहां 6, यहां 2 5, 3 8 जा 24, 1 4, 3 4 जा 12, यहां 2, ये 1 उतरेगा नीचे, 3 7 जा 21। इट मीन्स ये रिमाइंडर जो हमारा यहां आया 0 आया। और मैंने पहले भी बोला कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि वो संख्या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे पूरी तरह विभाजित हो गई है। तो ये था हमारे 3 से भाग लगने का नियम। यानी इसमें क्या था, इसमें था कि जो भी संख्या आपसे को दी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी कि बताइए इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर आप एलसीएम बना रहे उस वक्त आप कंफ्यूजन में है कि इसमें 2 से भाग दे कि 3 से भाग दे कि 4 से भाग दे, किससे पहले भाग दे। तो हमारा ये नियम उस वक्त हमें हेल्प करेगा कि उसमें 2 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 3 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 के भाग लगने में मैंने बताया था कि संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 तथा 8 होना चाहिए। उसी तरह से 3 से भाग लगने के नियम में मैंने बताया कि उसके संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, आपका जो अंक है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी, अगर उसमें 3 का भाग लग रहा है, मान लीजिए ये ऐड इसका द्वारपाल है, आप जो ऐड करके आया वो आपका गेट कीपर है, गेट कीपर अलाउ करेगा तभी ना आप अंदर जाइएगा। तो गेट कीपर ने कह दिया कि हाँ भैया इसमें 3 से लग गया, आप अंदर जा सकते हैं, आप बड़े भैया के साथ भी मिल सकते हैं। तो जब इसका जो योगफल आया उसमें 3 का भाग लग गया, तो जो हमारा संख्या है उसमें भी 3 का भाग लग जाएगा। तो ये था हमारा 3 से भाग लगने का नियम। अब हम लोग आगे सीखेंगे 4 से भाग लगने के नियम। तो मैं पहले इसको मिटाकर 4 से भाग लगने का नियम लिख देता हूं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 और 3 का भाग लगने के नियम सीखने के बाद अब हम 4 से भाग लगने नियम को सीखते हैं कि किसी संख्या में 4 से भाग लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा बिना भाग दिए हुए। तो इसका नियम कहता है कि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक, वंस एंड टेंस, 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 2 शून्य यानी डबल 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या ये नियम कह रहा है कि कोई संख्या आपको दे दी गई और आपसे पूछता है कि बताइए ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो जिस तरह हमने 2 से भाग लगने के नियम में यह सीखा था कि उसके अंतिम अंक को देखेंगे कि वो अंतिम अंक क्या है, तो इस बार 2 अंकों को देखेंगे, अंतिम से पीछे से 2 अंकों को देखेंगे अगर वो 2 अंक 4 से पूरी तरह उसमें भाग लग रही है, या फिर उस जो अंतिम 2 अंक है वो 2 जीरो है, जैसे 100 200 500, तो इन सभी के लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, तो या 2 जीरो आ रहा है, तो जिसके भी लास्ट में 2 जीरो आएंगे या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहां इस संख्या का आखिरी 2 अंक 92 है और इस संख्या का आखिरी अंक 00 है। तो यहां पर 00 है, तो ये संख्या, चूंकि ये नियम कहता है कि उसके अंतिम 2 अंक 2 शून्य होने चाहिए, तो इस नियम में तो ये अंतिम 2 अंक 2 शून्य है, तो इस संख्या में 4 का भाग लग जाएगा। ये देखते ही हम कह देंगे कि ये संख्या में 4 से भाग लगेगा। अब ये नियम सही है नहीं, ये भाग लगाकर हम लोग देख लेंगे, जैसा कि पिछले नियमों में हमने देखा है कि इसमें 2 से 3 से भाग लग रहा था नहीं, तो इसमें भी हम लोग 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा वो भाग लगा के देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे देखते हैं। इसका अंतिम 2 अंक 92 यानी कि 92 है, तो इसमें हम 4 से भाग लगा के देखते हैं। 4 2 जा 8 यानी 1 यहां बचेगा और 1 2 तो 12, 4 3 जा 12, यानी कि इसमें 4 का भाग लग रहा है। तो इसमें 4 का भाग लग रहा है,
तो नियम के अनुसार अंतिम दो अंक में 4 का भाग लग गया, तो ये जो पूरी संख्या हमारी है 40,892 40,892, इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग लग जाएगा। अब हम भाग लगाकर देखते हैं इसमें भी और इसमें भी क्या हमारे नियम के अनुसार जो नियम इसे कह रहा है कि दोनों संख्या में 4 का भाग लग रही है, सच में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम इसमें पहले भाग देते हैं। 4 1 जा 4, ये 1 टाइम्स में कटा, यहां 0 है, 0 में नहीं लगेगा तो हम उसके बदले में 0 उतारेंगे। 4 2 जा 8, 8 कट गया 9, 4 2 जा 8, अब यहां पे आपको बच जाता है 1 और 2, तो 4 3 जा 12, तो ये 10,223 टाइम्स में ये 4 से डिवाइड हो गया, यानी कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग लग गया, नियम के अनुसार भी लग गया, बिना भाग दिए देखे थे तब भी लग गया और अभी भी लग गया। अब हम 5,000 में भाग लगाकर देखते हैं। तो अब इसमें भाग लगाते हैं। 4 1 जा 4, एक बार में, यहां से 2 1 बचेगा, ये 10 हो गया। 4 2 जा 8, यहां से 2 बच गया और 0 20, 4 5 जा 20 और ये 0 का 0, यानी कि 1250 टाइम्स में ये 4 से डिवाइड हो गया। तो जैसा कि नियम में हमने पढ़ा और हमने भाग लगा के भी देख लिया कि उस संख्या में 4 से भाग लग रही है कि नहीं लग रही है। तो एक बार और इस नियम को पढ़ते हैं कि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने 2 से भाग लगने का नियम, 3 से भाग लगने का नियम और 4 से भाग लगने का नियम सीखा। आप इसे 1-2 बार पूरा रिवाइज करके बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप एलसीएम बनाएंगे, एचसीएफ बनाएंगे, तो आपको जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए या फिर किसी तरह से, तो उस टाइम आपको ये बहुत हेल्प करेगी ये चीजें। तो अब ये 4 से भाग लगने का नियम हो गया। आज का हम लोग सीखेंगे 5 से भाग लगने के नियम, जो कि बहुत ही आसान है। उसे बस एक बार में आप एक बार देखोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं 5 से भाग लगने का नियम लिखता हूं, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 5 से भाग लगने का नियम कहता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि जिस तरह से हमने 2 से भाग लगने के नियम में देखा कि उसके आखिरी अंक में 0 2 4 6 8 होगी, तो वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसी तरह से 5 से भाग लगने के नियम में हम आखिरी अंक देखेंगे कि आखिरी अंक पे अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई अंक रहता है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यह बहुत ही आसान है, सारे नियमों में आसान है। ये 5 का नियम, 10 का नियम और 2 का नियम याद करना ज्यादा आसान है। बाकी जैसे कि थोड़ा सा आपको 7 के नियम में और 11 के नियम में इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसे देख के ही हम बता सकते हैं कि आखिरी अंक 0 या 5, 0 या 5 इन दोनों में से कोई रहेगा संख्या के आखिरी में, तो उसमें 5 का भाग लग जाएगा। जैसा कि एग्जांपल में मैंने लिखा है 550 745, तो यहाँ पे इस संख्या के आखिरी अंक 0 है और इस संख्या का आखिरी अंक 5 है, तो इन दोनों संख्या में 5 का भाग लग जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, तो ये 110 टाइम्स में कट गया। 5 1 जा 5, यहां से 2 बचेगा, ये 4 24, 5 4 जा 20, 4 5 9 जा 45, तो यहां से भी ये भी कट गया। तो हमें आखिरी अंक पे ध्यान देना है, इकाई अंक पे ध्यान देना है। अगर इकाई अंक 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब हम आगे अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 6 से भाग लगने के नियम, 7 से भाग लगने के नियम, 8 से भाग लगने के नियम, 9 10 11 से भाग लगने के नियम। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार और फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। पहले क्या क्या मैंने पढ़ा, हम लोगों ने आते ही सबसे पहले 2 से भाग लगने के नियम पढ़े थे विभाज्यता नियम में। 2 से भाग लगने का नियम कहता है कि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 तथा 8 हो, जिस संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 तथा 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसके बाद हमने सीखा था 3 से भाग लगने के नियम कि दिए गए संख्या में
अंकों का योगफल निकालेंगे। अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। फिर 4 से भाग लगने के नियम में हमने सीखा था कि संख्या का आखिरी दो अंक अगर 4 से विभाजित है या फिर संख्या का आखिरी दो अंक 2 जीरो है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर लास्टली हम लोग ने सीखा था 5 से भाग लगने के नियम। 5 से भाग लगने के नियम में हमने सीखा है कि संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे के वीडियो में इसके पार्ट 2 में विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के पार्ट 2 में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में जानेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।